हेलो फ्रेंड, मैं आपका तना मेरा लेके आऊँ एक नई वीडियो जिसमें आज आपको मैं दिखाऊंगा सीटी स्कैन में गले का कैंसर और फूड पाइप जिसे एसोफिगस बोल देते हैं, खाने वाली नाली, उसका कैंसर। तो आपको कौन सा टेस्ट करवाना चाहिए ताकि आपको अच्छे से पता लग सके कि गले में कैंसर कौन सा है और किस लेवल पे है और खाने वाली नली में किस जगह पे है। तो यदि आपको गले में किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है, खांसी, खून की उल्टी या खून की खांसी आना या खाया हुआ बाहर आना या गले में कुछ खाया हुआ निगलने में प्रॉब्लम होती है, तो जब फंस के जाता है कुछ भी खाते हो तो आपको सीटी में आज सारे कन्फ्यूज़न दूर कर दूंगा। तो आप देख रहे हो 3 सेक्शन सैजिटल, कोरोनल और एक्सियल सीटी स्कैन नेक में। ये देखिए, ये एक नाली है जहाँ से हम खाते हैं। आप पैरों को देखिए, सहज में जो खाते हैं वो हमारा जाता है एसोफेगस में। तो जो अभी ऊपर वाली जगह पे आप देखोगे, ये एरिया है सांस लेने वाला। हम कुछ भी लेते हैं सांस नाक से लेते हो, जब हमारा माइंड कॉन्शियस होता है तभी हम मुंह से सांस लेते हैं, नहीं तो अदरवाइज़ हम नाक से सांस लेते हैं। जो सांस नाक से लेते हैं वो हमारा जाता है ट्रैकिया, ट्रैकिया से लंग्स तक। तो जो हम मुंह से खाते हैं तो वो हमारा जाता है गले से होकर इसोफिगस में, खाने वाली नाली में, उसके बाद जाता है मैदे में, जिसे हम स्टमक बोल देते हैं। आप देख सकते हो जब भी हम कुछ निगलते हैं तो वो छोटा मांस का टुकड़ा सांस नाली के ऊपर आ जाता है और खाने वाली नाली में खाया हुआ चला जाता है। आप देख सकते हो ये नेक का हमने सीटी स्कैन करा तो इसमें आपको एक मांस का टुकड़ा दिखाई देगा जिसे हम बोलते हैं एक्स्ट्रा ग्रोथ मांस की, जिसे कैंसर भी बोल सकते हैं। ये आपको अच्छी तरह से देखना है। छोटे छोटे नेक में नोट्स पड़े हैं। आप एरो को ध्यान से देखिए। कोरोनल में जिस इमेज को मैं हिला रहा हूँ, आगे पीछे कर रहा हूँ, ये देखिए मैंने इस पे एरो लगाया। जो पेशेंट के गले में एक मांस का टुकड़ा है जिसे एक्स्ट्रा ग्रोथ बोलते हैं और जिसे हम कैंसर भी बोल सकते हैं, क्योंकि बॉडी में कुछ एक्स्ट्रा आए, कुछ एक्स्ट्रा ग्रोथ हो जाए मांस की, तो वो एक तरह का कैंसर होने के चांस हो जाते हैं। तो ये देखिए एक्सियल में भी आपको दिखेगा लेफ़्ट साइड में पेशेंट के एक एक्स्ट्रा ग्रोथ हुई है काफ़ी बड़ी, जिसके कारण पेशेंट को कुछ भी खा रहा है, पेशेंट को निकलने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। पेशेंट पानी भी पीता है तो पानी भी रुक रुक के गले में नीचे उतरता है। तो कभी कभार पेशेंट को जो खाया पिया है वो उल्टी के साथ, पलटी के साथ, वॉमिट के साथ बाहर आ जाता है। तो पेशेंट काफ़ी दिनों से इस प्रॉब्लम से जूझ रहा था। तो जब उसने सीटी स्कैन करवाई तो सीटी स्कैन में पता चला कि उसके गले में एक कैंसर नाम की बीमारी पनप रही है। तो जिसका ट्रीटमेंट लेने के लिए पेशेंट आया हमारे पास, तो उसको सीटी नेक एडवाइस करा। तो नेक एडवाइस करने के बाद उसके गले में जो कैंसर है वो पता चला किस लोकेशन पे है। तो अभी वो तो होगी नेक की बात। तो अभी जो मैं आपको स्कैन दिखाने जा रहा हूँ चेस्ट का, ये सैजिटल व्यू है। आप एक साइड से पेशेंट को देख रहे हो। ये हमारा कोरोनल है। इसमें पेशेंट को सामने से और नीचे वाले में पेशेंट को ऊपर से नीचे देख रहे हो, जैसे हम एक खीरे को काटते हैं राउंड शेप में। ठीक है, तो मे भी आप समझ गए होंगे। मैं आपको 3 ओरिएंटेशन में दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले पेशेंट को आपको एक साइड से दिखा रहा हूँ। ये आगे पीछे करके आपको एग्जैक्ट एरिया आपको दिखाऊंगा। ये देखिए, ये हमारा ट्रैकिया है जिसे हम सांस नाली बोलते हैं। आपको पूरी सिमेट्री करके दिखाता हूँ मैं आपको। तो ये देखिए आप, ये हमारा ट्रैकिया है, आगे वाला पार्ट। ये देखिए आप नीचे तक जाएगा इसको। ये आप आगे नीचे चलिए, नीचे जाइए। ये हमारा आगे ट्रैकिया और उससे पीछे एसोफिगस है। ये देखिए, जो पेशेंट को मैंने एक कंट्रास्ट दिया था स्कैन के दौरान, ताकि जिसने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी, जिसमें इसका आधा पार्ट मैंने पहले दिखाया हुआ था, पेशेंट को लिटा के मैंने जब स्कैन करना था उसको ओरल पिलाया था। ओरल पिलाने के साथ साथ मैंने स्कैन करी सीटी स्कैन। तो उसमें जो वाइट आपको ओरल कंट्रास्ट दिख रहा है, पानी में मेडिसिन डाल के पिलाई थी।
तो ये देखिए ऊपर से नीचे तक तो सही जा रहा है, ये देखिए, और नीचे आके ये ग्रोथ हो गई एक्स्ट्रा ग्रोथ पेशेंट के फूड पाइप में, जिसको इसोफेगस बोलते हैं, उसमें एक रुकावट हो गई है जिससे हम कैंसर बोल सकते हैं। मान लीजिए एक पानी का पाइप है, उसमें काई जम जाती है पाइप के दोनों तरफ से। जब पानी का प्रेशर पीछे से आएगा बट उसको निगलने में आगे जाने में प्रॉब्लम होएगी, तो वो आगे क्रॉस नहीं कर पाएगा। ठीक है, एक टाइम में वो जितना पुराना होता रहेगा तो उतना हार्ड हो जाएगी काई, और पानी की जो ब्लॉकेज है वो एकदम से बंद हो जाएगी। तो यही कारण हुआ था पेशेंट को काफ़ी कम से कम 6 महीने से, जो नेक वाला था उसको 1 आधे महीने से प्रॉब्लम थी, इसको 6 महीने से प्लस से प्रॉब्लम हो रही थी। तो इसने इग्नोर करा। पेशेंट था फॉरेनर, वो बाहर से आया था कनाडा से। तो बाहर जो ट्रीटमेंट करते हैं वो उसकी अपॉइंटमेंट होती है 3 महीने बाद आना, 4 महीने बाद आना, तो 6 महीने तक की अपॉइंटमेंट पड़ जाती है। तब जाके पेशेंट कहाँ से कहाँ चला जाएगा कुछ नहीं पता, इसलिए पेशेंट इंडिया आके उसने अपना ट्रीटमेंट लिया। ट्रीटमेंट सीटी स्कैन करवाया, तो सीटी स्कैन में जैसे हमने ओरल पिला के पेशेंट का स्कैन करा, तो आप कोरोनल में देख सकते हो ये ट्रैकिया है, सांस नाली है, तो इससे पीछे इसोफिगस है, भोजन नाली, उसके पीछे स्पाइन है, रीढ़ की हड्डी। ठीक है, तो पेशेंट ने ये ओरल दिया, ये वाइट वाइट आपको दिख रहा है, जा रहा है नीचे, जा रहा है, और नीचे आके रुकावट में जो ब्लॉकेज है उसमें रुक गया, जो रुकावट ना बनी हुई है हमारी खाने वाली नाली में। तो आप ध्यान से देखोगे, जो रुकावट है, मांस की ग्रोथ है, उसके बीच में भी एक बारीक पतली सी नाली जा रही है, क्योंकि उसने राइट और जो इसोफिगस है राइट और लेफ्ट से पूरा कंप्रेस कर गया है, तो उसमें जम गया है। उसके बीच में से एक छोटी सी लाइन दिख रही है। इतने में आप एक निवाला भी खाते हो खाने का, तो वो कैसे क्रॉस कर पाएगा। ये देखिए ग्रोथ, एक्स्ट्रा ग्रोथ बोल सकते हो इसको आप। मैं आपको बताता हूँ एक, कि कैंसर कभी भी एक स्कैन से क्लियर नहीं होता। ठीक है, तो आप उसको देखने के लिए यदि डॉक्टर बोलता है कि ऑपरेट करना है, तो डॉक्टर भी पहले 2 से 3 टेस्ट ऐसे करवाता है मेन, कि तीनों में क्लियर हो जाए कि ये प्रॉब्लम है, तभी उसका ट्रीटमेंट चलता है। सबसे पहले पेशेंट की हिस्ट्री, फिर होती है सीटी स्कैन, फिर होता है बायोप्सी। ठीक है, यदि पेशेंट के मल्टीपल है तो पेट स्कैन भी करा जाता है। पेट स्कैन, सीटी स्कैन, एमआरआई स्कैन, इनमें से कोई भी स्कैन करवा सकते हैं डॉक्टर अपने मर्जी के अकॉर्डिंग। तो अभी मैं एक और ओरिएंटेशन में आपको दिखाता हूँ। एक्सियल में ऊपर वाला ट्रैकिया और नीचे वाला एसोफिगस है, उसके बीच में ओरल कंट्रास्ट है जो पेशेंट को पिलाया था, वो अभी नीचे जा रहा है, और नीचे जा रहे हैं हम पेशेंट को, चेस्ट में पहुँच गए। ये देखिए जो ट्रैकिया है, राइट ब्रोंकस, लेफ्ट ब्रोंकस, क्राइना, वो डिवाइड हो जाता है लंग्स में। उसके नीचे आप इसोफिगस देखिए, इसोफिगस वाला कंट्रास्ट पड़ा हुआ है। ये एरिया बहुत ठीक लेवल का है, और ये इस लेवल पे आके देखिए बिल्कुल रास्ता बंद हो गया है, क्रॉसिंग बंद हो गई है। तो इसमें कंट्रास्ट जो पेशेंट ने निगला हुआ था पानी, ऑन स्कैन हमने दिया था, तो बिल्कुल आपको लाइट दिखाई दे रहा होगा, और बीच में सेंटर में आपको एक छोटा सा डॉट दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद फिर दोबारा नॉर्मल एसोफेगस हो गई है, खाने वाली नाली जो है वो नॉर्मल हो गई है। तो अभी स्टमक में आ गया है। स्टमक में पेशेंट को ये देखिए पूरा अच्छे तरह से फील हुआ है, क्योंकि हमने जब पेशेंट को ओरल पिलाया था मेडिसिन डाल के, तो हमने पेशेंट को कम से कम 10 मिनट पहले पिलाया था, ताकि अच्छे से फील हो जाए और जो प्रॉब्लम है अच्छे तरह से हमारे सामने आ जाए। तो ये देखिए ड्यूडेनम के बाद जेजुनम तक हमारे जो कंट्रास्ट है वो चला गया है। तो आपको 3 ओरिएंटेशन में दिख गया, सैज में भी, कोरोनल में भी और एक्सियल में भी। अभी आपको किसी तरह की कोई कन्फ्यूज़न जब क्रिएट नहीं हो रही होगी। तो यदि आपको ऐसी कोई भी बीमारी फील हो रही है कि गले में निवाला निगलने में प्रॉब्लम हो रही है, और खून की उल्टी आ रही है, या गले में पस आ रहा है, या गले में किसी तरह की इन्फेक्शन हो रही है, स्वेलिंग हो रही है, या कुछ अजीब सा फील हो रहा है, तो आपने तुरंत डॉक्टर के पास जाना है। और सीटी के लिए यदि डॉक्टर बोलेगा तो आपने इमीडिएट लेवल पे सीटी स्कैन करवाना है, क्योंकि डॉक्टर का काम होता है आपको अच्छे रास्ते डालना, ताकि जो बीमारी है वो अच्छे तरह से पता चल सके। तो यदि आपको मैं 3D में दिखाऊं तो आपको क्लियर हो जाएगा इस लेवल पे। पेशेंट का माउथ है, आपने पिया, ये देखिए ओरल कंट्रास्ट है, और इसके बीच में गैप है, मिसिंग है,
उसके बाद फिर ओरल दिख रहा है, तो ये नीचे आपको बड़ा राउंड शेप में दिख रहा है। जो स्टमक में जो कंट्रास्ट पड़ा है वो है। जो इसके बीच में मिसिंग है ये मांस की ग्रोथ थी, ताकि आपको अच्छे से पता चल जाए। मिसिंग एरिया में मांस की ग्रोथ है, उसने कंट्रास्ट को रुकने ही नहीं दिया। या तो इससे ऊपर था या तो इससे नीचे था। जो बीच वाला एरिया है तो उससे हमें पता चला कि इतने सेंटीमीटर से लेके इतना सेंटीमीटर आप नाप सकते हो कि आपको पता चल जाए कि कितना बड़ा कैंसर है। ऊपर से लेके नीचे तक कितना एरिया इसने घेरा हुआ है। तो डॉक्टर ऑपरेट करेंगे तो उसमें ये मेज़रमेंट मायने रखाती है। तो अभी डॉक्टर इसमें क्या करेंगे, पेशेंट की आंत का कोई पार्ट निकाल के उन्होंने एक फूड पाइप वाली जगह में डाल देना है, ताकि उसकी जो प्रॉब्लम है वो अच्छे से ठीक हो जाए, उसको खाने पीने में कोई प्रॉब्लम ना हो, फ्यूचर में किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। यदि डॉक्टर इसको नहीं काटेंगे तो फ्यूचर में प्रॉब्लम होने के चांस हो जाते हैं। तो अभी मैं दोबारा 3D में आता हूँ। अभी मैं नॉर्मल केस से इसको थोड़ा और अच्छे से आपको डिफ़ाइन करने की कोशिश करता हूँ। अभी ये देखिए कोरोनल और सैज और एक्सियल में। थोड़ा जूम करके भी आपको दिखाऊंगा मैं। ये देखिए आप, ऊपर से ओरल कंट्रास्ट आ रहा है और नीचे से जहाँ पे ग्रोथ है उसमें ओरल कंट्रास्ट बहुत बारीक मात्रा से जा रहा है, बहुत कम मात्रा में जा रहा है। या तो उसके ऊपर एकदम प्रेशर से आ रहा है, नीचे जाके मास लीजन उसको बहुत, उसका जो क्रॉसिंग ट्रैक है वो बहुत बारीक है, उसमें निकलने में प्रॉब्लम हो रही है। आप देख सकते हो आपके सामने है। तो इसमें सीटी स्कैन में पता चल सकता है। यदि आपको कंफर्मेशन प्योरली होना है तो आप क्या कर सकते हो, बायोप्सी करवा सकते हो। बायोप्सी क्या होता है, पेशेंट को लिटा देते हैं बेड पे, उसके बाद पेशेंट को सेडेशन देते हैं। सेडेशन देने के बाद पेशेंट के अंदर गले के रस्से से एक कैमरा डालते हैं और कैमरे को मास ग्रोथ के पास में लेके जाते हैं। उसका कुछ पीस लिया जाता है लैब टेस्ट के लिए। जब वो पीस लेके उसको लैब में भेजा जाता है तो उसका टाइप का पता चलता है कि ये किस टाइप का कैंसर है। तो उसके बाद पेशेंट का आगे फ्यूचर में एग्जामिनेशन करा जाता है कि किस तरीके से इसका ऑपरेट करना चाहिए, इसकी कीमोथेरेपी करनी चाहिए या इसकी रेडियोथेरेपी करनी चाहिए। तो उस हिसाब से पेशेंट का ट्रीटमेंट करा जाता है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू सो मच।